अगर क्रिकेट खेल के मैदान में नहीं बल्कि कैमरे के सामने रील बनाकर खेला जाता, अगर चौकों छक्कों से ज्यादा नमस्ते और चरण वंदना की गिनती होती, अमित शाह के बेटे जय शाह के सामने नतमस्तक रहते, तो शायद आज श्रेयस अय्यर टीम में होते। लेकिन नहीं, अय्यर ने गलती कर दी। उन्होंने मैदान में रन बना दिए, लेकिन राजनीतिक पिच पर डक मार दिया। और देश में यह सबसे बड़ी भूल है। जी हां, आप कोई भी हो, आपने अगर मोदी जी को इग्नोर किया तो समझ जाइए कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के साथ। अब जरा सोचिए, यह कैसी व्यवस्था है जहां रन बनाने से ज्यादा जरूरी है मोदी जी के साथ रील बनाना। अगर श्रेयस ने मोदी जी के साथ नमस्ते वाली इंस्टा स्टोरी पोस्ट की होती या जय शाह के पैर छुए होते, तो आज वो न सिर्फ टीम में होते बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी बन चुके होते। लेकिन नहीं, श्रेयस ठहरे अपनी मर्जी के मालिक, जिसका उन्हें परिणाम क्या मिला? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया, इंग्लैंड के साथ हुए टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिए गए और अब एशिया कप से भी ड्रॉप कर दिया गया है उन्हें। हाल ये है कि अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बीसीसीआई क्या है, क्रिकेट बोर्ड या फिर बीजेपी का एक्सटेंशन ऑफिस, जहां मेरिट नहीं मोदी भक्ति चलती है। मोदी सरकार जो मेक इन इंडिया का नारा देती है, वो क्रिकेट में मेक इन पॉलिटिक्स कर रही है। खिलाड़ी अगर ध्रुव राठी को फॉलो करे या मोदी जी को इग्नोर कर दे तो उसकी करियर ही खत्म कर दी जाती है। याद है विश्व कप फाइनल के बाद का वो वायरल वीडियो जहां श्रेयस अय्यर ने मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद बीजेपी के तुच्छ अंधभक्त ट्रोल्स ने श्रेयस को देशद्रोही तक बता दिया था। और जय शाह, वो तो ठहरे बीसीसीआई के राजा आदमी, अब तो आईसीसी के भी राजा आदमी हो गए हैं, जिन्होंने ईशान किशन और श्रेयस को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके आदेश को नहीं मानते थे। ये लोकतंत्र है या तानाशाही का खेल, जहां क्रिकेटरों को भी मोदी जी की जय बोलना पड़ता है? मतलब हद हाल है। देखिए, अगर आप ये बोलते हैं कि श्रेयस अय्यर ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, तो हम आपको बताते हैं कि वह पिछले 2 सालों से भारतीय टीम के लिए क्या क्या किए हैं। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में ऐसा प्रदर्शन किया था जिसे आईपीएल के इतिहास की किताबों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा सकता है। मगर अफसोस कि इन आंकड़ों में बीसीसीआई को कोई वजन नहीं दिखा। एशिया कप के लिए श्रेयस अय्यर को चुना तो नहीं ही गया, यहां तक कि स्टैंड बाय लिस्ट में भी उनका नाम शामिल नहीं किया गया। याद कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आखिरी के 3 मैच, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने ट्रॉफी उठाया था। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम 3 मैचों में 57.33 की औसत से 172 रन मारे थे श्रेयस ने। पूरे टूर्नामेंट में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए थे। यहां तक कि 2023 क्रिकेट विश्व कप में करीब 66.25 औसत से रन बनाया था उन्होंने। लेकिन आंकड़े ही तो हैं ये सब, क्या फर्क पड़ता है जनाब इन सब चीजों से? फर्क तो चरण वंदना से पड़ता है। बीजेपी के नेताओं के पैरों को धोने की असीम शक्ति अगर आप में है तो आप भारत में कुछ भी कर सकते हैं। आपको बीजेपी के अंधभक्त देश के सबसे टॉप लेवल के देशभक्त बता देंगे। लेकिन चरण वंदना अगर आपने नहीं की तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। देखिए जनाब, बीसीसीआई अब भाजपा क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बन गई है। श्रेयस जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को सजा मिल रही है क्योंकि वो झुकना नहीं जानते हैं, क्योंकि वह जय शाह को सर कहकर सलाम नहीं ठोकते होंगे। वो मैदान पर रन तो बनाते हैं, लेकिन बीजेपी की सत्ता के गलियारों में चापलूसी करते नहीं पाए जाते हैं। तभी तो उनके साथ ये सब हो रहा है। मोदी राज में इग्नोर करने की कीमत आपको अपने करियर से चुकानी होती है, जो अय्यर चुका भी रहे हैं।